एक और वायरल वीडियो के साथ जो एग्ज़ाम हॉल में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब पॉलिटी का ये वायरल वीडियो। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा सेनापति का गवर्नर जनरल के परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार को समाप्त हो गया था। ये कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो व्यापारिक एकाधिकार को कब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर लिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना हुआ था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपको विधि सदस्य के नियुक्त होंगे। किस में? गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होंगे। किस चार्टर एक्ट के द्वारा बात बोली गई थी? तो 1833 का चार्टर एक्ट में ये बात बोला गया था। अंग्रेजों के किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत में बसने और व्यापार करने का स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया? तो अब अंग्रेज जो है बिना लाइसेंस से भारत में आ जा सकते थे, बस सकते थे, व्यापार कर सकते थे। यह स्वतंत्रता किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकते थे, आ जा सकते थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। सर्वप्रथम भारत में शासन के विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था। किस चार्टर अधिनियम में देखा गया था? किस चार्टर के अधिनियम में? तो आपको 1833 के चार्टर एक्ट में भारत में जो है देखेंगे सर्वप्रथम तो देखा गया था। सर्वप्रथम भारत में जो शासन का विकेंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम के तहत देखा गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट में देखा गया था। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था? तो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1843 ईस्वी के नियम 5 के तहत इसको रोक लगा दिया गया। 1843 में नियम 5 के तहत इसको दास प्रथा को रोक लगा दिया गया। और ये दास प्रथा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये गैर कानूनी घोषित किया गया और पूर्ण रूप से समाप्त आपको 1843 में नियम 5 के तहत रोक लगा दिया गया दास प्रथा पर। बात करते हैं आगे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया और यह नियम 17 के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया। तो सती प्रथा को किस है? तो नियम 17 के तहत। और दास प्रथा आपको नियम 5 के तहत दास प्रथा को ख़त्म किया गया था। आगे बात करते हैं कि किस अधिनियम के तहत है बताना है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका और विधायी कार्यों को पृथक कर दिया गया? तो कार्यपालिका अलग हो जाएंगे और विधायी कार्य अलग हो जाएंगे। तो ये किस चार्टर के द्वारा 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत
किस चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है? तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या देखने को मिलता है? तो भारतीय विधान परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस चार्टर में देखने को मिलता है? 1853 के चार्टर में भारतीय विधान परिषद के प्रतिनिधित्व सिद्धांत देखने को मिलता है 1853 के चार्टर एक्ट में। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, 1853 में बना दिया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, किस अधिनियम के तहत किया गया, किस चार्टर एक्ट में? तो 1853 के चार्टर एक्ट में आपको कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति जो होगा अब कंपटीशन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनी शासन का अंत जो है किस अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत 58 के तहत है। 1858 के तहत जो है भारत में कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हो गया। 1858 में भारत में कंपनी का शासन ख़त्म हो जाता है। भारत में 1858 में कंपनी शासन का अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किस में निहित हो गया? तो भारत मंत्री या भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद के हाथों में अब ये शासन व्यवस्था चलना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद के सदस्य में 15 की नियुक्ति कौन करता था? तो 8 सदस्य सम्राट के द्वारा और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, 8 किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा, और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाते थे। भारतीय मामले पर किस अधिनियम के द्वारा सीधे ब्रिटिश से संसदीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है? तो 1858 के अधिनियम के तहत ये अधिनियम के तहत 1858 तो ये 1858 में क्या बताया गया? तो भारतीय मामले पर किस अधिनियम के तहत सीधा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भारत का शासन व्यवस्था जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से कब से शुरू हो जाता है चलाना? तो 1858 के अधिनियम के तहत है। अब भारत का जो शासन व्यवस्था ब्रिटिश पार्लियामेंट से चलना शुरू हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1784 में पिट्स इंडिया के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया था ना 84 में। अब इसको कब समाप्त कर दिया गया? तो 1858 में 1858 के अधिनियम के तहत यहाँ पर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा जब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 1858 के अधिनियम के तहत जो है अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कहा जाने लगा। कब से? तो 1858 के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति 1858 में, और ब्रिटिश शासन का नियंत्रण होता है 1858 में। भारत में शिक्षित वर्गों के द्वारा किसने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है? भारत में शिक्षित वर्गों के द्वारा किसने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है? तब ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र को इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र कब? तो 1 नवंबर 1858 को ये आपको मैग्ना कार्टा कहा गया है शिक्षित वर्गों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत जो है भारत परिषद के द्वारा 1861 में किया गया था।
भारत शासन परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या किया गया था? भारत में प्रतिनिधित्व शासन की बात किया गया था 1861 में। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण का नींव, भारत में शासन का विकेंद्रीकरण का नींव जो है किस अधिनियम के द्वारा पड़ा था? तो 1861 के द्वारा जो है भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब कि सत्ता का विकेंद्रीकरण एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होगा, सभी के हाथों में ये नियंत्रण मतलब कि इसका काम किया जाएगा, एक व्यक्ति में नहीं। तो इसी को विकेंद्रीकरण कहता है, फैलाना कहते हैं, फैलाया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको सत्ता का विकेंद्रीकृत किया गया था 1861 के द्वारा। और इस प्रकार से ये वायरल वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप तक ये पहुंचाया गया, जो आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से नेक्स्ट वायरल वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको।